प्रकार तुमने बहुत से जितने इतिहास पुराण जो लिखे हैं, लेकिन भागवत प्रेम अर्थात भगवान के भक्तों का और श्रीमन नारायण भगवान के गुणानुवादों का प्रेम से अर्थात जिसको सुनने से भगवान की प्राप्त हो, इस तरह से आपने वह लेखन नहीं किया है। यदि इस तरह से विश्व ही चैन नहीं हो मिलेगा और इस तरह से यदि आप वृत्ति रखेंगे और लेखन करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। अर्थात यह जीव जब भी तक यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जब तक श्री भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता तभी तक इसको शांति नहीं है। अर्थात जो भी लीला करते हैं उनका अनुसरण करता है, श्रवण करता है, तो निश्चय ही उसको शांति मिलती है। अर्थात इसके बाद निरूपितो बालकेव योगिनाम शुश्रूषणे प्राप्त निर्विच्छताम। नारद जी अपनी कथा को कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ दासी का काम करती थी, उनके साथ में जाकर के मैं भी उनकी मदद करता था। महात्मा लोग आए और उनके साथ में मैं भी अर्थात माँ के साथ जाती तो उनका सत्संग मुझको प्राप्त हुआ और माँ जैसे उनकी सेवा करती थी, उनका वस्त्र सफा करना इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी था वह सब करके पत्थरों को उठाता था। इस तरह से एक बार कहा कि तुमने भोग प्रसाद पा लिया, मैंने कहा नहीं। उसी भोग प्रसाद और यदि महात्मा कोई अपने हाथ से प्रसाद दे तो वह महाप्रसाद ऐसा माना जाता है, जिसका प्रभाव मेरे जीवन में इतना असर पड़ा कि मैं जब वह कथा स्तन करते थे बैठता था, भजन करता था, गाता था, नाचता था। इस तरह से जो है और इस तरह से जो है जब वह जाने लगे मैं भी साथ में जाने का उनसे अनुग्रह किया कि मेरे ऊपर आप अनुग्रह करें, मैं भी चलूंगा। उन्होंने आदेश किया कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो। यदि ऐसा तुम बाद में जब तक होगा। और उन्होंने गायत्री का द्वार साक्षात गायत्री का और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि माँ एक दिन जो है सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु होगी। मैं भी हट गया और ऐसा भगवान की कृपा समझ करके और इसी भगवान की प्राप्त हुई। तो इस तरह से जो है फिर से दर्शन मिले, इस तरह से भगवान से प्रार्थना किया, लेकिन भगवान ने कहा कब होगा। तो अंत में मुझे फिर ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्राप्त हुई और मैं वीणा जो भगवान ने दिया, इस तरह से जो है तुम जा करके मेरे कराओ और उपदेश करो। इस तरह से भगवान की कृपा मेरे को प्राप्त हुई। तो निश्चय ही आप भगवान की कथा का इस तरह से प्रेम, कृष्ण प्रेम में जो है लेखन करिए, जिससे आपको मन में यह जो अशांति है उससे आपको शांति मिलेगी। यह मेरा निश्चय विश्वास है। इस तरह से जो है व्यास जी महाराज लेखन करते हैं, गणेश जी का लेखन हुआ और यह श्रीमद् भागवत जो है रचित हुई। नारद जी कहते हैं कि निश्चय ही आप परमहंसों को जैसे अमृत परोसा जाए, इस तरह से जो है परमहंसों को आपने याद आ जाएगा। जो जन्म लेते ही प्रतिदायक हो गया था, परमहंस हो गया, कहाँ होगा यह तो न जाने। व्यास जी महाराज जो है अपने शिष्यों को दो श्लोक अर्थात यह भावना हुई, यह मैंने तो लेखन का ध्यान स्मरण करते हुए जब यह जन्म से ही इतना परमहंस हो गया तो यह
निश्चय ही कहीं न कहीं ध्यान में होगा, तो अपने शिष्यों को दो सुनाते हैं और कहते हैं कि आप वहां पर जाकर के इसका वादन करना। वरहापीडम नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वासा कनकवत्सं वैजयन्तीमालय। मोर पंख धारण किए हुए हैं, माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए, गायों को चराते हुए ग्वालों से सुखदेव जी की समाधि जाग गई। वह ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का तो दर्शन की नहीं, ऐसा मन में सोच करके फिर से समाधि में लग जाते हैं। तो दूसरा इस लोक शिष्यों ने कहा, अहोपकीयम सनकालकूटम विधान से आपाय दत्त साधी